श्री नंदी सूत्र। मयि सुह ओहि मणपजवा पंचम केवलना नंदी सूत्र माहे कया पूजू ते सहुना पूजू ते सुहना। श्री महावीर स्वामी ने नमः। श्री गौतम स्वामी ने नमः। नमो तिथस्स नमो नमो नाण दिवायरस्स। परम उपकारी गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम परम पूज्य पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के शिष्य परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मेघ दर्शन सुरेश्वर जी महाराजा का यह परिपत्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 2076 भादरवा वद त्रीज 5/9/2020 45 आगम तप 45 आगम वांचना। जिन जो जन भूमि वाणी नो विस्तार प्रभु अर्थ प्रकाशे रचना गण दरसार सो आगम सुनता छे दीजे गतिचार जिन वचन वखाणी लीजे भवनो पार। भगवान श्री नंदी सूत्राय नमः। तीन लोक के नाथ तरण तारण हार देवाधिदेव परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान ने बताई हुई कई बातें आचार्य देववाचक ने इस नंदी सूत्र नाम के आगम में संग्रहित की है। इस आगम का आज का परिमाण मूल श्लोक 700 श्लोक प्रमाण करता श्री आचार्य देववाचक जी, चूर्णी 1500 श्लोक प्रमाण करता श्री जिंदास गणित, लघुवृत्ति 2300 श्लोक प्रमाण करता आचार्य हरिभद्र सूरी जी, बृहदवृत्ति 7732 श्लोक प्रमाण करता श्री आचार्य मलयगिरी जी, विषम पद पर्याय 3300 श्लोक प्रमाण करता श्री आचार्य चंद्रसूरी जी, अवचूरी 1605 श्लोक प्रमाण, कुल 17127 श्लोक प्रमाण। 45 आगम में 2 चूलिका सूत्र है। पहला नंदी सूत्र और दूसरा अनुयोग द्वार सूत्र। नंदी सूत्र मंगल रूप है और अनुयोग द्वार सूत्र सभी आगम पढ़ने की चाबी के रूप है। बिना अनुयोग द्वार पढ़े आगम स्वाध्याय में प्रवेश नहीं होता। आगम ग्रंथों पढ़ने का समझने का तरीका अनुयोग द्वार में है। समकित, बार व्रत, संयम जीवन, उपदान, संग, जोग, वड़ी दीक्षा, पद प्रदान आदि की विधि में नंदी सूत्र द्वारा ही मंगल किया जाता है। आगम अध्ययन में भी सर्वप्रथम नंदी सूत्र से मंगल करते हैं। नंदी सूत्र में 59 सूत्र और 90 गाथा है। शुरू की 50 गाथा में श्री संघ का महिमा और भक्ति रूपकों से बताकर परमपिता परमात्मा श्री महावीर स्वामी भगवान से दुष्य गणित तक की पट्टावली बताई है। आगम की वाचना जिनको देनी है वो श्रोता कैसा होना चाहिए, वो बात 14 दृष्टांत द्वारा समझाई गई है। श्रोताओं का समूह स्वरूप परसदा का भी स्वरूप बताया है। मंगल रूपे ज्ञान वर्णन से शुरुआत की है। ज्ञान मोक्ष का मुख्य अंग है। मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान मिलके 5 ज्ञान का विस्तृत वर्णन किया है। मति ज्ञान विषय में औपपातिक बुद्धि के 39, वैनयिक बुद्धि के 15, कार्मिक बुद्धि के 12 और पारिणामिक बुद्धि के 21 मिलके 27 दृष्टांत टूंक में रोचक रूप से गाथा 61 से 65 में दिया है। अकबर बिरबल, अभय कुमार, तेनालीराम आदि कई कथा का मूल स्थान क्या जैन आगम नहीं होगा। सूत्र 38 से 57 में श्री द्वादशांगी 12 अंग की सविस्तर माहिती रोचक शैली में है। द्वादशांगी का अद्भुत परिचय दिया है। सूत्र 57 में हाल विच्छेद हुआ है। दृष्टिवाद का भी सुंदर विगत से परिचय दिया है। अवान्तर विषय रूप सिद्ध दंडिका, युग प्रधान गंडिका आदि महत्व की कई बातें बताई है। अंत में द्वादशांगी की आराधना विराधना का फल बताकर बुद्धि के गुण, अनुयोग की महत्ता, अनुयोग की पद्धति का वर्णन किया है। जैन आगमों का परिचय पाने के लिए और कर्मबंध से मुक्ति प्राप्ति में निर्विघ्नता से आगे बढ़ने के लिए 5 ज्ञान का विस्तृत स्वरूप वाला यह श्री नंदी सूत्र आगम अत्यंत सुंदर, रोचक, हितकर, अनेक बातों से पूर्ण है। अधिकारी श्रवण गुरुगम से पढ़कर आज भी आत्मशुद्धि का अनुभव कर सकते हैं। जीवन उपयोगी कुछ अंश है। उपकारी का उपकार कभी भी भूलना नहीं है। सबसे ज्यादा उपकारी परमपिता परमात्मा और गुरुदेव है। बार बार उनको वंदना कीजिए
उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। संघ का भी उपकार नहीं भूलना है। नगर, चक्र, रथ, कमल, चंद्र, सूर्य, समुद्र, सुमेरु समान संघ की स्तुति करके वंदना करनी है। 24 तीर्थंकर प्रभु महावीर के 11 गणधर युग प्रधान आचार्य हमारे तक जिन शासन पहुंचाने वाले सभी गुरुदेवों को भी वंदना कीजिए। पहले योग्य बनिए, बाद में प्राप्त करने की इच्छा कीजिए। बिना पात्रता प्राप्ति से लाभ नहीं, नुकसान ही है। जितेंद्रिय, विशुद्ध चारित्रवान, क्षमाशील, निर्तिचार, सदाचारी, सत्यप्रिय आदि गुणयुक्त व्यक्ति आगम आदि श्रुत ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी है। उसमें कुछ न्यूनता है तो भी प्रयत्न वाला जीव अधिकारी बनता है। कदाग्रही, हठाग्रही, पकड़ वाला, दुष्ट, मूढ़ जीव अधिकारी नहीं है। दोषनाश गुण प्राप्ति का लक्ष्य रखना है। दोष दृष्टि दोषानुवाद का त्याग करना, गुण दृष्टि गुणानुवादी और गुणग्राही बनना, हृदय का सरल बनना, मिथ्याभिमानी से दूर रहना, नम्र बनना, परमात्मा केवल ज्ञान से सभी पदार्थों का बोध करके कहने जैसे पदार्थों को देशना में वचन योग से बताते हैं। वो वचन योग श्रुत है, अर्थात सुनने वाले के लिए वो वचन श्रुत ज्ञान बनता है। जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान का धारणा भेद का एक प्रकार है। परमात्मा या परमात्मानुसारी महापुरुष द्वारा कथित रचित सभी श्रुत ज्ञान सम्यक्त श्रुत है। मिथ्या मतानुसारी रचित कथित सभी श्रुत मिथ्या श्रुत है। लेकिन सम्यक्त श्रुत भी मिथ्यात्व के पास जाता है तो मिथ्या श्रुत ज्ञान बनता है। मिथ्या श्रुत भी समकीति के पास जाता है तो सम्यक श्रुत बनता है। 14 पूर्वी 10 पूर्वी पास सदा सम्यक्त श्रुत है, क्योंकि वे निश्चय से समकित ही है। 10 पूर्व से न्यून पूर्व या उससे भी कम ज्ञान वाले समकित या मिथ्यात्व भी हो सकते हैं, इसीलिए उनका श्रुत सम्यक्त या मिथ्या हो सकता है। द्वादशांगी की विराधना करने से चतुर्गति में परिभ्रमण करना पड़ता है, तो आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम सभी भी विराधना छोड़ के श्री द्वादशांगी की आराधना कर जल्द से जल्द मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसा आचार्य मेघदर्शन सूर्य का आशीर्वाद। सधर्म लाभ।